जय, उमापति महादेव की जय, कृष्ण बलदेव की जय, माँ आशुतोष स्वामी जी की जय, सर्वश्री आशुतोष भगवान की जय, सर्वश्री बाबा जी महाराज जी की जय। उपस्थित आदरणीय भगवत प्रेमियों, आप जहाँ तक भी हमारी आवाज़ को श्रवण कर पा रहे हैं, वहाँ तक हमारा आप सबसे विनम्र निवेदन एवं संदेश है कि आज सायंकालीन सभा में हम पुनः एक बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं। माँ भगवती, माँ परमेश्वरी की असीम अनुकंपा, दया और कृपा के साथ जिस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, उस विषय का नाम है सुमिरन। वास्तव में जिस सुमिरन को हम शास्त्रों ग्रंथों में पढ़ते हैं, जिसको समय समय पर आकर सभी संतों ने, महापुरुषों ने, तत्वदर्शियों ने समय समय पर प्रदान किया, अपने शिष्यों को दिया, वह सुमिरन है क्या? उस सुमिरन को कैसे जाना जाता है और किया कैसे जाता है? यह हस्तगत विद्या है। भगवान श्री कृष्ण इस विद्या के बारे में कहते हैं कि राज विद्या राजगुह्यम पवित्रमिदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह राज विद्या है। राज विद्या कैसे? इस विद्या को जिन्होंने जाना वह एक रहस्य की तरह जाना। यह एक रहस्य है, सृष्टि का अनुपम रहस्य, वह रहस्य जिस रहस्य को गोपनीय, बहुत गुप्त तरीके से रखा गया था। इस गोपनीय गुप्त रहस्य को जब महर्षियों ने, ऋषि मुनियों ने जाना, तो जानने के पश्चात उस सृष्टि के उस मानव को प्रदान किया जो इसका अधिकारी था, और इस विद्या को उन्होंने बड़े गुह्य तरीके से, गोपनीय तरीके से इसको छुपाकर शास्त्र ग्रंथों में लिख दिया। लिखा किस प्रकार से, क्या कह करके लिखा? उन्होंने कहा कि यह अव्यक्त है, ये किसी भाषा में नहीं है, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, किसी भी प्रकार से इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। यानी यदि हम आपको कितना ही उदाहरण देकर समझाएं कि सुमिरन ऐसे होता है, सुमिरन यह होता है, वास्तव में यह इसका मार्ग नहीं है। इस सुमिरन को प्राप्त करने के लिए आपको उस मार्ग पर चलना होगा जहाँ पर यह क्रिया घटित होती है। जिस जगह पर इसको करने के पश्चात प्रयोगात्मक रूप से इसके परिणाम को देखा जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तः। यह अव्यक्त अक्षर इस प्रकार से कहा गया है। आगे उन्होंने कहा तमाहु परमाम गति, उसको जो जान जाता है परम गति को प्राप्त हो जाता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। सुमिरन का परिणाम बताया भगवान ने कि जो सुमिरन को करता है वह तद्गत्वा, तद का प्रयोग होता है भौतिक जगत के लिए नहीं। भौतिक जगत में एतत् प्रयोग किया जाता है, एतत्, लेकिन उस आध्यात्म जगत में, उस पारलौकिक परमेश्वर के साम्राज्य में तद का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही जगहों पर, एक साकार और एक निराकार का देवता। सुमिरन साकार नहीं है, सुमिरन निराकार है, इसलिए उन्होंने तद का प्रयोग किया। भगवान कहते हैं वहां से वापस लौटना नहीं होता, वह सुमिरन का एक विज्ञान है। इस विज्ञान को आज हम बकायदा इस पर चर्चा करेंगे। गुरु साहिबानों ने गुरुवाणी में कहा शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द भया प्रकाश सगल सृष्टि शब्द के पाछे नानक शब्द घटे घटाचे। वो कहते हैं कि उस शब्द के द्वारा, जिसे भगवान ने अव्यक्त अक्षर कहा,
उसको गुरु ग्रंथ साहब ने शब्द कहा गया कि उस शब्द के द्वारा यह सृष्टि संचालित हो रही है। इस सृष्टि का जो है कण कण उस शब्द के द्वारा आंदोलित हो रहा है, वह शब्द ही है। सूर्य जो है इस शब्द के द्वारा उदित होता है और इस शब्द के पीछे चलता है। वायु अपनी गति को संचालित इस शब्द के साथ करता है। इस शब्द से यह धरती बनी हुई है, इस शब्द के द्वारा यह आकाश है। सब कुछ उस शब्द के द्वारा है। उस शब्द को जानने के बाद गुरु साहिबानों ने कहा कि नानक शब्द घटे घटा छे, वह शब्द कण कण में है, जलवे जलवे में है झांकी भगवान की। किसी सूझ वाली आंख ने उसकी पहचान की, वो कण कण में है। लेकिन पहचान करने वाला कोई एक विरल है, वो सूझवान होगा, जो उस विज्ञान को जानेगा, जो समझ पाएगा। इसी को अन्य महापुरुषों ने अलग तरीके से कहा। कबीरदास जी कहते कि सतगुरु ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोर। कबीरदास जी थोड़ा और नजदीक जाकर के बोले हैं कि सतगुरु ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोर, सुमिरन ऐसा कीजिए न जीव गिरे न हो। उन्होंने कहा कि सतगुरु ऐसा करो जो निशाने पर चोट करे। बिल्कुल जैसे मान लीजिए किसी को लक्ष्य भेदना है, और लक्ष्य भेदना है तो लक्ष्य पर आपको लगना है, ये नहीं कि हाथ में धनुष बाण ले लिया है। और जो है कि जिस वक्त द्रोणाचार्य ने पूछा, सबसे पूछा कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, कोई कहता है मुझे आकाश दिखाई दे रहा है, कोई कहता है मुझे वृक्ष दिखाई दे रहा है, कोई कहता है मुझे आप द्रोणाचार्य जी आपके चरण दिखाई दे रहे हैं इत्यादि। सबने कहा। अर्जुन ने कहा मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। महापुरुषों ने कहा सतगुरु ऐसा कीजिए पड़े निशाने चोट, ऐसा सुमिरन करो कि जो जीव हिले ना हो। यानी सुमिरन सुरत लगाकर मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। जाहिर सी बात है कि जो सुमिरन की बात कह रहे हैं, उस सुमिरन में दोनों नेत्र बंद हो जाएंगे, अंदर का नेत्र उद्घटित होगा, खुल जाएगा। जाहिर सी बात है कि होठों से कोई भी शब्द व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। जो महापुरुषों ने जिस सुमिरन की बात कही है, वो कह रहे हैं कि जिस वक्त आप स्थूल जगत से आप तारतम्यता को तोड़ते हैं और सूक्ष्म जगत का जब आप अवलोकन करते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जगत जो बना है वह एक प्रकार से प्रकाशमय जगत है, वह द्योतिमान जगत कहलाता है। उस प्रकाशमय जगत की यात्रा कौन करता है? उस प्रकाशमय जगत की यात्रा करने वाला जो होता है वह हमारी आत्मा होती है। वहाँ पर वास्तव में जो सुमिरन जो होता है, सुमिरन की डोर को जब साधा जाता है तो एक घर्षण की प्रक्रिया आरंभ होती है। उस घर्षण की प्रक्रिया में जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, समस्त बाह्य प्रवृत्तियों का दोहन होता है, सारी प्रवृत्तियों का जो है कि समाप्ति होती है। और जैसे जैसे ये रगड़ पर ये समाप्त होते चले जाते हैं, जिस जिस तरीके से इनका समाप्ति यानी जैसे जैसे विकार निर्मूल होते चले जाते हैं, और उनके निर्मूल होने का परिणाम यह होता है कि हम उस प्रकाश की तरफ और अत्यधिक द्योतिमान प्रकाश की तरफ हम बढ़ते चले जाते हैं। इस चीज को उपनिषदकारों ने कैसे कहा? उपनिषदकार कहते हैं कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान्निबोध, उठो और जागो। कैसे, किस प्रकार से उठना और कैसे जागना? उत्तिष्ठ और जागृत, पहले उठने के लिए कहा, फिर जागने के लिए कहा। जाहिर सी बात है कोई ऐसा रहस्य है जो कहीं पर जो है कि दबा पड़ा है, उसको उठाना है पहले। उत्तिष्ठ यानी जब सदगुरु क्या करते हैं, प्रायः हमारी गुरु माँ शुतोषामरी जागने पर बल देती थी। माँ कहती थी जागो, माँ कहती थी अपनी अज्ञानता का त्याग करो,
इस अज्ञान की निद्रा से जागो, माने जागने के लिए कहा। महापुरुष क्या करते हैं? मस्तिष्क पर हाथ रखकर शक्तिपात करते हैं, जो कि माने अपने समस्त सन्यासियों पर किया। महापुरुष मस्तिष्क पर हाथ रखते हैं और शक्तिपात करते हैं। वो जो शक्तिपात जो उनका होता है वह जा करके उत्तिष्ठ उसको उठाता है। किसको? जो सोया हुआ है। सोया कौन है? वह हमारी चेतना है। चेतना कहाँ सोई है? यहाँ इस मूलाधार के अंदर। कैसे, किस प्रकार से सोई हुई है? वह अपने आप को अधोगामी का मार्ग दिखा दिया, जिसको हम अपान वायु का नाम देते हैं। उस अपान वायु के द्वारा हमारी संपूर्ण चेतना, संपूर्ण चित्तवृत्तियां अधोगामी हो गई हैं, निम्नगामी हो गई हैं। इसलिए सोच, चिंतन, मंथन, भोग, प्रपंच, जो भी कुछ कह दिया जाए वह निम्नगामी है। वह मार्ग मन का है, अनुसरण करने वाला, और उसका नेता मन है। मन उसका नेतृत्व करता है और उस चेतना की शक्ति को वह ह्रास करता है, नीचे की तरफ छीण करता है, और वह नीचे की तरफ बहाता चला जाता है। इसका मन का यह कारण है, मन का यह स्वभाव है, नीचे जाना। किंतु महापुरुष मस्तिष्क पर हाथ रखकर जब शक्तिपात करते हैं तो उनके शक्तिपात करते ही जो चेतना होती है वह ऊर्ध्वगामी होकर चल देती है। उसी को उन्होंने कहा, उत्तिष्ठ, उठो, जागृत, जागो। जागृत, जागना किसको? जैसे कोई व्यक्ति है, सोया हुआ है और उस सोए हुए व्यक्ति का जो घर है वो कोई और संचालित कर रहा है, अपने मनमाने ढंग से संचालित कर रहा है। किंतु जब वो जाग जाएगा तो नियम उसका होगा। अभी नियम किसका? अभी नियम मन का है, बुद्धि का नियम है। अभी नियम विषय विकारों के अंतर्गत चल रहा है। किंतु महापुरुष जब आत्मा को जागृत करते हैं तो आत्मिक साम्राज्य को प्रकट करके जागृत करते हैं और कहते हैं कि प्राप्त करो वरान, श्रेष्ठता को, जो तुम्हारे श्रेष्ठ गुण है, जो श्रेष्ठ गुण धर्म है, जो परम लक्षण है, उन लक्षणों को तुम प्राप्त करो। क्यों? क्योंकि क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथस्तक कवयो बदलती। कवियों मतलब क्रांत दर्शियों ने कहा यह दुर्गम पथ है, अत्यंत कठिनता से इसको साधा जाता है। साथ में उन्होंने ये भी बात कह दिया कि ये जो विज्ञान है, ये विज्ञान बहुत कठिनता से प्राप्त किया जाता है, इस पर लगना पड़ता है। इन पर सतगुरुओं ने, संतों ने, महापुरुषों ने कई जो है कि समय, कई वर्ष लगाया है इन्होंने अपने आप को इसको साधने के लिए। कबीरदास जी ने इस सुमिरन की डोर को ऐसे पकड़े थे कि उन्होंने जब वो जो चरखा चलाते थे उसके साथ उन्होंने अपने सुमिरन की ताल को जोड़ दिया था, और उस सुमिरन की ताल को जोड़ने के कारण जैसे जैसे वो उस पर सूत काटते जाते थे वैसे वैसे उस सुमिरन के लय को वो बांधे रखते थे। विवेकानंद जी सुमिरन को साधने के लिए अपने गुरुदेव से कहते हैं कि मैं साधना करने, सुमिरन करने जब मैं बैठता हूँ तो वहाँ से जो है कि एक घंटों आदि की आवाज़ें होती हैं जिससे मुझे बहुत परेशानी होती है। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा तुम अपनी सुमिरन की ताल को उससे जोड़ कर रखो। जब उससे जोड़ कर रखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। जिस दिन समझ में आ जाएगा उस दिन वह ध्वनि अपने आप अलग हो जाएगी, तुम अलग हो जाओगे, उससे तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहेगा। इसको समझना है, इसको समझ करके करना है। इसको इस प्रकार से समझो जैसे शरीर दुर्लभ है, जिस तरीके से दुर्लभ शरीर है और इस दुर्लभ शरीर के भीतर जो परम चेतना, जो ईश्वर का सनातन अंश है, वो इस शरीर के भीतर कैसे रह रहा है। जैसे पिंजरे में एक पक्षी रहता है, पक्षी जो है वो पिंजरे में कैद है, और वो पक्षी पिंजरे में जब तक है तब तक वो उड़ नहीं सकता है, किंतु उसको उड़ने के लिए स्वतंत्र होना होगा। यानी जो संपूर्ण चित्त प्रवृत्तियां हैं, जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, वो एक पिंजरे की तरह शरीर रूपी घर में उसको बांधे हुए हैं, और सदगुरु जब आते हैं तो उसको
पिंजरे से आज़ाद करते हैं। जब वो पिंजरे से आज़ाद होता है तो वह उड़ चलता है उर्दों की तरफ, और जब उर्दों की तरफ जब वो उड़ चलता है तो उर्दों की तरफ उड़ान जब वह भरता है तो अनंत की यात्रा तय करना शुरू करता है, परम प्रकाश की यात्रा तय करता है। अमीर खुसरो के बारे में कहते हैं कि ऊंची ड्योढ़ी मोरे ख्वाजा की मौसो उतरो चढ़ो न जाए। ये किसके लिए है? अलग अलग जगहों पे अलग अलग संदर्भ में महापुरुषों ने कहा। अमीर खुसरो कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनसे चढ़ा और उतरा नहीं जा रहे, नहीं, वो एक बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिसकी चेतना अधोगामी है, जो निम्नता की ओर जो फंसा हुआ है, वह उसके उठाने में, यानी जब वो सुमिरन के ताल को कसना शुरू करता है तो उसके कुछ कसावट में सुमिरन करने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। चारों तरफ से मन के संपूर्ण भवंडर उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और वो उसको उठने नहीं देते हैं। उस चीज में उन्होंने फोकस होते हुए कहा कि मौसो उतरो चढ़ो न जाए, कहा तो ख्वाजा से मोरी बहियां पकड़ ले जाए। उन्होंने कहा जब ईश्वर जब चाहेंगे तो मुझे पकड़कर ऊपर उठा लेंगे, मैं नीचे फंसा हुआ हूँ। उसके लिए माँ अक्षर कहा करती थी, माँ कहती थी कि सुमिरन करने के लिए प्रार्थना करो, ईश्वर से मांग करो, हमसे मांग करो। माँ कहती थी कि प्रार्थना करो और बैठ करके सुमिरन के लिए, सुमिरन हो उसके लिए ईश्वर के आगे दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करो, विनय करो कि हे परमात्मा, हे परमपिता परमेश्वर, हमको आप सुमिरन का आशीर्वाद दीजिए, आप कृपा करो कि हम सुमिरन कर सकें। सुमिरन में बहुत शक्ति है। जो ये कहता है हम ध्यान कर लेते हैं, हम साधना कर लेते हैं, हो ही नहीं सकता। जिसका सुमिरन जितना सदा हुआ होगा उसका ध्यान उतना ही सदा हुआ और अत्यंत गहराइयों में जाकर लगेगा। यार आपका सुमिरन नहीं सदा है, ये नहीं मान लीजिए कि आप 24 घंटे में जो है कि साधना में जब बैठते हैं तो आप बैठते हैं तो आप नाम को स्मरण करते हुए सुमिरन में लेते हैं और बाकी समय में आप खुले हुए हैं, छोड़ रखे हैं, तो मत भूलिए कि आपके बैठते ही जो है आप सुमिरन को करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने अभ्यास के समय पे अभ्यास नहीं किया। चलते फिरते महात्मा बुद्ध जी का संदेश था कि चलते फिरते अपने कदमों के कदम आहट पर वो सुमिरन को उन्होंने साधा था। महात्मा बुद्ध जी जब एक कदम उठाते थे, दूसरा कदम जब रखते थे, इस तरीके से जब चलते थे, उन्होंने अपने हाथ को अपने शिष्यों को बताया था कि चलत सुमिरन का अभ्यास करो, चलत ध्यान का मावी अक्षर कहाँ करती। माँ कहते हैं कि चलते फिरते सुमिरन का अभ्यास करो, बातचीत करते हुए सुमिरन का अभ्यास करो, खाते पीते समय भी सुमिरन का अभ्यास करो, क्योंकि ये जो सुमिरन है यही आपको ध्यान की गहराई में लेकर जाएगा, साधना के उस गहराई में लेकर के जाएगा। इस सुमिरन के बारे में रामचरितमानस में कहा गया है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती, दगन मोहतम सोच प्रकाशो, बड़ी भागोरिया में जासो। उन्होंने कहा कि श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, मैं श्री गुरु महाराज के, हर भक्त का अपना अपना अनुभव है, तुलसीदास जी का अपना अनुभव है। वो कहते हैं जब श्री गुरु महाराज के चरणों के नख की ज्योति का जब मैं ध्यान करता हूँ तो मेरी दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है। दिव्य दृष्टि जागृत होने का तात्पर्य यानी जब मैं गुरु महाराज के चरणों के नख की ज्योति जो है वो क्या होता है कि जब मैं उस साकार स्वरूप में विद्यमान अपने श्री गुरु महाराज के चरण रज की नखों का ध्यान करता हूँ तो मुझे वहाँ से प्रदीप्त प्रकाश मेरे अंतर की ज्योति को यानी कि दिव्य दृष्टि को जागृत कर देता है। और जब वो जागृत करता है तो एक परिणाम मेरे सामने आता है कि दलन मोह तम सोच प्रकाश, वह प्रकाश आकर मेरे अंदर के अज्ञान अंधकार का दलन कर देता है।
समाप्ति कर देता है। और वो कहते हैं कि बड़े भाग्यशाली वो लोग हैं जिनके हृदय में वह प्रकाश प्रकट हो जाता है। इसके बारे में रामचरितमानस में अन्यत्र भी वर्णन मिलता है कि दंडक वन प्रभु कीन सुहावन, जनमन अमित नाम के पावन। कि भगवान श्री राम का, प्रभु का एक उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम ने तो एक दंडक वन को सुहावन बनाया। वास्तव में जो दंडक वन है वह बाहर तो दंडक वन है ही, जिसको प्रभु श्री राम ने एक समय पर सुहावन बनाया, लेकिन कहा गया हमारा ये शरीर, हमारा ये मनुष्य का जो शरीर है, मानव का जो तन है, यह भी दंडक वन है। इस शरीर को उन्होंने दंडक वन कहा है। इस शरीर रूपी दंडक वन में हिंसक जीव जंतु रहते हैं। एक अज्ञानी व्यक्ति जो है, जब अज्ञानी व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करता है, जिसकी प्रज्ञा चक्षु नहीं खुली हुई है, जब वह नेत्रों को बंद करता है तो उसको अंधकार दिखाई देता है, अंधेरा दिखता है। और अंधेरे में कौन लोग रहते हैं? अंधेरे में हिंसक जानवर रहते हैं, हिंसक जीव, राक्षस, शैतान, वो रहते हैं।